हमें भी गोस्वामी तुलसीदास बाबा के बताए हुए इस मार्ग में श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरन दिव्य सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। जैसे सांप अंधेरे में कहीं मणि रख देना तो उसका प्रकाश होता रहता है, पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। तो गुरुदेव के नख की वो जो नख है ना, वो मणि के समान प्रकाशित है। वो मेरे हृदय में ऐसा वास करे। गुरुदेव का वाक्य, गुरुदेव की कृपा अगर सहज मिल जाए तो सरयू के तट पर रहकर राम नाम का जाप मिल जाए, मैं गारंटी से कहता हूं इसी जन्म में राम की प्राप्ति हो जाएगी, मात्र गुरुदेव की कृपा से। हमें मालूम है ताली आपसे बजेंगे नहीं, सर्दी है, पर अब तो सूरज निकल आया, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, आगे राम मंदिर बनेगा, 22 तारीख आएगी और फिर सनातन का झंडा लहराएगा। हम अपने पीढ़ी को बता पाएंगे, क्यों राम राम गाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलना पड़ा। अब इस बात पे हमको एक और बात याद आ गई। पत्रकार बंधु भी बार बार हमसे पूछते, काफी लोग विरोध कर रहे हैं इसका। हमने कहा विरोध न करें तो इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने इनको भी प्रणाम किया। किया कि नहीं किया? बोलो बोलो। इनको भी प्रणाम किया, और इनको प्रणाम करके क्यों किया? इनको प्रणाम करने का रीजन क्या है? बोले बहुत सुंदर, इसलिए इनको प्रणाम कर दिया उन्होंने कि इनको अगर प्रणाम नहीं करेंगे, बहुरे बंद खले गन सत्य भाई, जे बिनु काज दायने वाए, पर हित हानि लाभ जिय के, ओजरे हरस विषाद बसे, पर अकाज लगे तनु पर हरही, जिम हिम उपबल कृषि दल गरही, बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरने पर दोसा, सहस बदन बरने बंदों बंदे बहोरे बंद खल, खलों को भी बंद ना करने की क्या जरूरत है? इन दुष्ट स्वभाव के लोगों की वंदना करने की क्या जरूरत है? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। किसको? ये दुष्ट कौन है? जो राम के आने से खुश नहीं हुई तो दुष्ट। मत बजाओ ताली, मैं तो खुश हो ही रहा हूं। तुम्हारे ताली बजाने से थोड़ी मैं दुखी हो जाऊंगा, न बजाने से दुखी थोड़ी हो जाऊंगा। भाई गोस्वामी तुलसीदास महाराज कोई साधारण आदमी नहीं थे। आगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे, जिन्हें राम का साक्षात्कार हो गया, जो हनुमान जी के सानिध्य में रामचरित मानस लिख रहे हो, साधारण होंगे? वो साधारण होंगे? गूगल पे नकल नहीं करी उन्होंने। हेलो, अयोध्या का रोड किधर है? गूगल बताना जरा। वो नहीं है गोस्वामी तुलसीदास बाबा। नकलची हो, अपनी बुद्धि खो रहे हो मोबाइल के चक्कर में। कह मुझे क्या, जो करना है करो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरित मानस लिखा। किसके लिए लिखा है? हमारे कल्याण के लिए। किसका चरित्र है? उस मर्यादा पुरुषोत्तम का। एक भी शब्द अगर गलत लिख गया, पूरा ग्रंथ उठा के गंगा में बहा दिया जाएगा। किसका सानिध्य है?
हनुमान जी महाराज का ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हमारे जैसे तुम्हारे जैसे नहीं है कि जिन्हें पूरा बुढ़ापा निकल गया, हनुमान चालीसा तक याद नहीं है। कितने बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टरों के घरों में चले जाओ आप, उनसे पूछो हाँ कितने बड़े हो, ये डिग्री ये डिग्री ये डिग्री। अरे हनुमान चालीसा आता है? नहीं ये नहीं आता, वो कभी कभार मंगलवार के दिन किताब में पढ़ते हैं। काहे के सनातनी हो रे तुम पे हनुमान चालीसा तक तो आता नहीं है, और भगवान पर संदेह करते हो, रामचरितमानस पे डाउट करते हो। एक बड़ा विचित्र सा आदमी है, वो उत्तर प्रदेश में ही रहता है और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है कि सनातन धर्म ही नहीं है, ये हिंदू ही नहीं है, हम ही नहीं है, तुम ही नहीं हो। जन भांग खा के आता है कि चिलम लगा के आता है, कई वो सुर्रा लगाया आता है, पता ही नहीं कसम से क्या। सुबह उठेगा पता नहीं उसे हुर्र सी उठती है, कुछ उसे कुछ होता है, मतलब रात को सोता है फिर सुबह में कुछ होता है, और जो नहीं करना चाहिए वही करेगा, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलेगा। समझ रहे कौन है? हम नाम नहीं ले रहे किसी का। चूल्हे में दे दे यार, काय को नाम ले रहे हो? राम जी का उत्सव मनाने आए, काय ऐसे लोगों का नाम ले? ऐसे सुर्राटे लेते रहो बस। हमारा कहने का मतलब यह है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज का सानिध्य है रामायण में। काशी में भोलेनाथ बाबा ने साबित किया ये रामचरितमानस है, सिग्नेचर है बाबा के, साधारण नहीं है। वहां कहते हैं रामायण जला दो, हिंदू धर्म ही नहीं है। तो तू को है? तू को है? तू भी तो कभी रहोगो कछु। और ना है तो स्वामी वामी हटा के फंदो काट, नाम तो ही पता चल रही है तू कबू न कबू तो हिंदू ही हो। खैर मेरा मतलब, मैं आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि मेरे धर्म पे उंगली उठाए, किसी को अधिकार नहीं है कि मेरी रामायण पे उंगली उठाए, किसी को अधिकार नहीं मेरे राम पे उंगली उठाए। ये किसी को राइट नहीं है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, अपने चुप बैठो। रामायण में चौपाई गलत है, मत पढ़ रामायण। कौन कह रहा है? तू तो वैसे ही नहीं पढ़ता, तो जब गलत लिखा है तो मत पढ़। नहीं पढ़ रहा है तो तेरे की क्या नुकसान होगा तेरा? इतनी फिल्म बना रहे तेरे फूफा और पूरी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं, उनते तो ना कही, उनते ना कही ये कुछ ना। जिन फिल्मों को देख देख के तुम ही बिगड़ गए, उनसे नहीं कहा, क्योंकि वो तो तुम्हारे फूफा लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा पे डाउट आ गया तुम्हें, क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म को टारगेट करना है। अरे राम भजो, तुम सनातन को नहीं मिटा सकते, क्योंकि रावण नहीं मिटा सका, हिरण्यकश्यप नहीं मिटा सका, कंस नहीं मिटा सका, शिशुपाल दंतवक्र नहीं मिटा सका। तुम कौन से खेत की, आई मीन तुम तो खेत छोड़ो, तुम तो मेड़ पे उगने वाला तिनका नहीं हो। इन लोगों की हिम्मत इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इसका प्रतिरोध नहीं करते, जवाब नहीं देते। जवाब शास्त्रीय वेदांत से देना चाहिए, ना कि उद्दंड तरीके से। जवाब दो। मेरा अभिप्राय, ये रामचरित मानस पे प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को जी के देखो, सब कुछ निहाल हो जाएगा। सच बताता हूं मैं आपको। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो हनुमान जी महाराज के सानिध्य में जो रामायण लिखी गई होगी, वो कैसी रामायण होगी? लिखने वाले कैसे हैं? बोले दुष्टों को भी वंदना कर रहे हैं, राक्षसों की भी वंदना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? बोले इसलिए कर रहे हैं, पर अकाज लग तन पर हरई, दूसरों का अनहित करने के लिए, बुरा करने के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते। वो दूसरों का बुरा हो जाए उसके लिए अगर उन्हें अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो प्राण त्याग देंगे।
अपना बुरा करना पड़े तो कर लेंगे। एक कहानी याद आ रही है, सुनाऊं? बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है। एक अयोध्या के पास के गांव का आदमी, जो समझो वो अयोध्या धाम में आके बस गया। अयोध्या धाम में आके बस गया, उसने दुकान खोली, पर चूने की चल पड़ी तो दुकान अपनी हो गई, घर भी बना लिया, सब बढ़िया हो गया। उसी के गांव से एक और आदमी आया, पूछा भाई तुम तो बड़े सेटल हो गए, गांव में से ही आए थे और कुछ भी 2-4 साल में ही। बोले मैंने ऐसे ऐसे दुकान खोली, वो चल गई तो बढ़िया है। उसने उसी के सामने दुकान खोल ली, उसी की किराए पे ले गए। उसने चवन्नी रेट कम कर दिया, उसकी ज्यादा चल गई। उसने प्रॉफिट लेस थोड़ा कम कर, प्रॉफिट का जो प्लस था, फायदा था, प्रॉफिट था, उसको थोड़ा कम कर दिया, उसकी ज्यादा चल गई। तो उससे जल्दी प्रोग्रेस कर ली। उसने एक खोली, वहां 4 दुकान खोल ली, घर भी उससे बड़ा बनाया कुछ ही साल में। अब तो जिसने वो आइडिया दिया था उसको टेंशन हो गई। उसके घर वाली बोले देख रहे हो, ये तो हर दिन एक दुकान खोलता है। बोले पता नहीं क्या कर रहा है। एक दिन पंडित जी जा रहे थे उसके घर में, तो उसने बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या है? बोले हमको एक बात बताओ, ये तुम कौन सी पूजा करते हो तुम इसके? बोले क्यों? अरे बड़े दुकान पे दुकान खुलवाए जा रहे हो। महाराज कल एक फैक्ट्री का उद्घाटन है, सांप लौट गए वहां पे। ऐसे ही लौट गए सांप वहां पे, जैसे राम जी का उद्घाटन है, 22 जनवरी को आ रहे हैं, राम जी पधार रहे हैं ना, तो केहू की छाती पे सांप लौट रहे, अवई थे लौट रहे। अच्छा, खा भी रहे भारत का, रह भी रहे भारत में, मजे भी ले रहे हैं भारत में, और भारतीय संस्कृति को धुतकार भी रहे हैं। इसको कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। जो मेरे भारत में रह के भारतीय संस्कृति का अपमान करे, ऐसे लोगों को जहां हमें अवसर मिले सबक सिखाना चाहिए। मैं तो तैयार बैठा हूं, मैं तो मूड में हूं, और आई डोंट माइंड कि वो किसका बुरा करेगा किसका भला करेगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सनातनियों तुम जीते रहो, सनातनियों तुम आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे बच्चे फूले फले और मेरा सनातनियों ही हरा भरा रहे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। आज पहला ही दिन इतना जोश है, तो सोचो 9वें दिन कितना जोश होगा। हल्ला मचा देंगे, बादर फाड़ देंगे, घबराओ नहीं यार। अरे ब्रजवासी को बुलाया ठाकुर राम जी ने कथा कहने के लिए, कोई छोटी बात थोड़ी होगी। ये अयोध्या वाले बड़े सीधे साधे होते हैं। बोले नहीं, एक टेढ़े को बुलाओ, कलयुग चल रहा है, एक टेढ़े को बुलाओ, तो मुझे बुला लिया। बड़ी कृपा राम जी, करोड़ों बार थैंक यू है आपका कि मुझे आपने अयोध्या बुला लिया। करोड़ों बार, वो भी इस समय। मैं सच कहता हूं, 23 तारीख के बाद अब मेरे प्राण भी निकल जाएं तो अब मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मैं अपनी जीवन का स्वर्णिम अवसर जी रहा हूं इस समय। क्यों? भगवान श्री राम आ रहे हैं और इस दास को यह अवसर मिला कि मैं उनके गीत गा सकूं। बड़ा भाग्य है। मेरे पास शब्द नहीं है सरकार, सच्ची में नहीं है।